सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने सो अवसर हमारे जीवन में दिया कि उसके वचनों पर मनन करें। आज के मनन के लिए हम लोग इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 और 10वें वचन को निकालेंगे। 1 से लेकर 10 तक हम आज मनन करेंगे। इफिसियों अध्याय 2 1 से लेकर 10 वचन तक। कुछ दिन पहले टीवी में, अखबार में और अनेक समाचार पत्रों में यह खबर बहुत ही प्रचलित रही और चली कि गंगा के तट के किनारे बहुत सी लाशें, बहुत से मृतदेह पड़े हुए हैं और जिधर बहाव जाता उधर वो बहते जाते और किनारे पर या और भी दूसरे स्थानों में नदी के वो दिखाई दे रहे थे। सारे लोग बहुत विचलित हो गए और इस घटना ने, इस परिस्थितियों ने उनके ऊपर बहुत असर डाल दिया था, क्योंकि ये एक भयानक बात थी। क्योंकि मृतदेह, लाशें इधर उधर पड़ी रहना या गंगा में बहा दिया जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या करें, मृतदेह, यह लाश जो अपने आप में मरी हुई है, जिसमें जीवन नहीं है, वो ना अपना बचाव कर सकती है, ना अपने आप को बचा सकती है। लेकिन जिधर बहाव जाएगा उधर वो तैरते हुए जाती और जहां फंस जाती वहीं पर वो लटके हुए रहती। उसे बचाव का उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, अपने आप को बचा सके ऐसी कुछ उसमें ताकत या काबिलियत नहीं है, क्योंकि वो निर्जीव है। अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकती। उसी प्रकार से एक आत्मिक मृत मनुष्य है जो जीवित तो है, शरीर में जीवित तो है, लेकिन आत्मा में मरा हुआ है। और आत्मा में मरा हुए होने के कारण वो एक जिंदा लाश की तरह है जो सच्चे परमेश्वर को अपनी भक्ति नहीं दे सकता, या सच्चे परमेश्वर को वो खोज नहीं सकता, सच्चे परमेश्वर को वो प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मूल पाप के स्थिति में, उसके प्रभाव में वो ऐसा भटक गया है, ऐसा खो गया है, या ऐसा उसका मनुष्यत्व हो चुका है कि वो केवल और केवल परमेश्वर के विरोध में ही सोचता है। वो परमेश्वर का विरोधी, परमेश्वर का प्रतिद्वंदी, परमेश्वर का शत्रु बन चुका है। और वो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह, बगावत करने में लगा हुआ रहता है, क्योंकि वो मूल पाप के कारण भ्रष्ट हो चुका है और परमेश्वर के विरोध में ही सोचता है। पाप में मृत का मतलब है वो अपने जीवन में कुछ भी कर ले, कितने भी संसाधनों को जोड़ ले और कुछ भी वो क्यों ना कर ले, लेकिन सच्चे परमेश्वर को, सच्चे ईश्वर को वो भक्ति नहीं दे सकता, उसे प्रसन्न नहीं कर सकता, सच्चे परमेश्वर की स्तुति और आराधना वह नहीं कर सकता। लेखक पौलुस दूसरा तिमुथियुस उसके 2 अध्याय के शुरुआत में ही एक मृत्यु की बात कर रहा है। यहां पर वो शारीरिक मृत्यु नहीं, लेकिन एक आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है। 3 प्रकार की मृत्यु को हम देखते हैं। एक अनंत मृत्यु है जो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे और जब न्याय करेंगे उसके बाद हमें जो दी जाएगी। दूसरी मृत्यु है शारीरिक मृत्यु, यानी जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं उस समय हमारी मृत्यु हो जाती है। और तीसरी है आत्मिक मृत्यु, जिसमें हम जीवित, जिंदा तो रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं खोजते, हम आत्मिक रीति से जीवित नहीं रहते, आत्मा में जीवन नहीं जीते। इसलिए हमारा परमेश्वर के प्रति कोई लगाव या परमेश्वर के प्रति हमारा
स्वभाव नहीं रहता कि हम उसको खोजें या उसकी आराधना करें, लेकिन हमेशा उसके विरोध में ही रहता, क्योंकि हम आत्मिक रीति से मृत है। इसका अर्थ यह है कि अगर एक मनुष्य आत्मिक रीति से नया जन्म प्राप्त नहीं किया है तो वह अपने अनुसार ही चलेगा और वह परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता और उसे जानने की भी कोशिश नहीं कर सकता। वह अपने अनुसार ही चलते रहता है। पहली और तीसरे आयत में हम आत्मा में मृत मनुष्य के बारे में देखते हैं। पहला जो मनुष्य यहां पर वह है आत्मा में मृत मनुष्य। यह आत्मा में मृत मनुष्य बाइबल बताती है कि अपने जीवन के रीति रिवाजों के अनुसार चलता है और वो किसी एक शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसके अनुसार ही अपने जीवन को व्यापन करता है और उन शक्तियों का नियंत्रण उस पर किया जाता है और उन्हीं के अनुसार आत्मिक मृत मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो संसार के रीति से चलता है और संसार के प्रभाव के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करता है, संसार के रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन को व्यापन करता है। दूसरा, वह गिराए हुए जो स्वर्गदूत है, जो शैतान की सेना है, जो विरोधी है शैतान, उसके बहकावे में आकर उसके नियंत्रण में चलता है। और तीसरा, जो मूल पाप यानी आदम ने जो पाप किया उसके प्रभाव में, उसके स्वभाव के प्रभाव में आकर वो जीवन व्यतीत करता है। तीन प्रकार से एक आत्मा में मृत मनुष्य का जीवन प्रभावित या नियंत्रित होता है और उसके अनुसार वो अपने जीवन को व्यापन करते रहता है, उसे जीता है। अर्थात वो अपनी शरीर की लालसाओं को पूर्ति करने में लगता है और अपनी मन की, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में वो अपने जीवन को जीने में लगा रहता है और ये तीनों शक्ति के प्रभाव में उसका जीवन नियंत्रण होते हुए चलते रहता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक सांसारिक मनुष्य जो इन सारी चीजों से ग्रसित होता है, संसार के रीति रिवाजों से, शैतान की शक्तियों से, मूल पाप के प्रभाव से, वो कैसा जीवन व्यतीत करता होगा। वो हमेशा ही परमेश्वर के विरोध में ही खड़ा होता है। वो परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करता है। अर्थात वह पाप के प्रभाव में, उसके रीति रिवाजों में चलता है, क्रूरता भरे कार्य करते रहता है, जैसे ऊंच नीच जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के स्वरूप और समानता को नकारता है, ऐसे वो कार्य करते रहता है। संसार के रीति रिवाजों पर चलता है, किसी को तुच्छ और किसी को श्रेष्ठ जानता है, जाति प्रथा और मनुष्य को गुलाम बनाने में लगा रहता है। सती प्रथा, जहां पर एक जवान जिंदा स्त्री को जिंदा जला दिया जाता है, बाल विवाह, जिसमें माता पिता अपने स्वार्थ के लिए बच्चों का विवाह पेट में ही रहते हुए या बचपन में ही कर देते। ऐसे रीति रिवाजों में फंसकर वो अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है और कई सारे जादू टोने और इस संसार में अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए या मृत्यु के बाद उसे अमर होने के लिए वह ऐसे अनेक कार्य को करते रहता है। वह नर बलि, मेल बलि या मनुष्य बलि को भी देने के लिए आगे पीछे नहीं देखता है और ऐसे कई प्रकार के कामों में उसका जीवन व्यापन होते रहता है। वो चालाकी से अपने जीवन को जीता है। अधर्म और अनेक प्रकार के पाप, हत्या, चोरी, झूठ, छल कपट वो करते रहता है। अधर्म और अभक्ति में लगा रहता है और इस संसार का नाम, दौलत, शोहरत उसका लक्ष्य होता है। ऐसे कई काम वो करते रहता है और इस जीवन को जीना ही उसका मुख्य लक्ष्य रहता है। इस जीवन में जिंदगी व्यतीत करना इस संसार का लक्ष्य या संसार का जीवन ही उसका मूल लक्ष्य रहता है, मूल उद्देश्य रहता है।
और वह आत्मा में मृत है, इस कारणवश वो अयोग्य और असमर्थ है परमेश्वर को खोजने के लिए। इस कारणवश वो इन सारे चीजों में लगा हुआ रहता है। उदाहरण के लिए हम शेर का उदाहरण ले सकते हैं। वो स्वभाव से ही मांसाहारी है। अगर उसके सामने एक तरफ मटन और एक तरफ गाजर रख दिया जाए तो स्वभाव से ही उस मटन की ओर दौड़ेगा, उस मांस के टुकड़े की ओर दौड़ेगा और उसे खाना पसंद करेगा, क्योंकि उसे मटन पसंद है, गाजर नहीं। उसी प्रकार एक आत्मिक मृत मनुष्य है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं, लेकिन वो अपने अनुसार ही चलना पसंद करता है। इफिसियों 2 का अगर 4 से 5 वचन पढ़ते हैं तो हमें उसमें परमेश्वर का एक बलिदानी और निस्वार्थ प्रेम दिखाई देता है। उसकी दया एक अपार दिखाई देती है और उसी प्रेम के खातिर उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि जब हम पापी और अधर्मी और परमेश्वर से भटके हुए थे, तभी उसने हम पर अनुग्रह किया और अनुग्रह से हमारा उद्धार किया और आत्मिक रीति से हमें जिंदा किया। आत्मा में जीवित मनुष्य, वचन 4 से 10 तक अगर हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर आत्मा में जीवित मनुष्य के बारे में हम देखते हैं, उसके उद्देश्य के बारे में यहाँ पर वर्णन को देखते हैं। और पौलुस वही बातों को यहाँ पर बताना चाहता है कि तुम इफिसियों की कलीसिया जान लो कि तुम्हारा उद्धार परमेश्वर ने इसीलिए किया है, तुम्हारा नया जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम परमेश्वर के उस आत्मिक प्रेम को समझ लो, परमेश्वर की आत्मिक बातों को जान लो और आत्मा में जीवन व्यतीत करो और परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए तुम्हें चुना है उसको पूरा करो। तुम्हें इसीलिए सृजा गया है ताकि तुम परमेश्वर के कार्य को पूरा करो। अभी तक तुम्हारे उद्देश्य अलग थे, तुम्हारी योजनाएं अलग थी, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे कार्य अलग थे, लेकिन आज तुम जिंदा और जीवित हो प्रभु में, इसलिए आज तुम्हारा लक्ष्य परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि तुम भले कामों के लिए, परमेश्वर के उन अपार कार्यों को करने के लिए तुम्हें नया जीवन दिया गया है। आत्मिक मृत मनुष्य जो होता है उसके कार्य और उद्देश्य, एक मनुष्य क्या चाहता है कि वो अच्छी जीवन में अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा व्यवसाय करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छा घर हो, अच्छी संपत्ति हो, ताकि वो खुद का और परिवार का अच्छी रीति से पालन पोषण करे और इस प्रकार के कार्य और योजनाओं में अपना सारा जीवन व्यतीत करता है और इसी प्रकार से कई कार्यों में वो लगा रहता है। आत्मिक जीवित मनुष्य के कार्य, जब पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लोगों के जीवन को देखता है तो उनके जीवन की जब वो गिनती करता है तो वो सारे उद्देश्य जो अन्य जातियों के जीवन में और कलीसिया में थे वही पाता है। फर्क बस इतना है कि वे उसी कार्य को, उसी उद्देश्य को परमेश्वर के नाम से पूरा करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसलिए वह उन्हें यह पत्र लिखकर स्मरण दिलाना चाहता है कि उन्हें परमेश्वर ने अपने कार्यों को करने के लिए उन्हें नया जीवन दिया है। आज जब हम इस पत्र के ऊपर मनन कर रहे हैं, हमें भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। हमारे भी उद्देश्य और कार्य अन्य जातियों के समान ही नजर आ रहे हैं। हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनना और बनाना पसंद करते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या है और वो क्या बनाना चाहता है हम नहीं जानना चाहते, या फिर केवल यही उद्देश्य रह जाता है कि हमारे जीवन का मैं ये नहीं कर रहा कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इन्हीं कार्यों में फंसे नहीं रहना चाहिए, हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, परंतु उन कार्यों को खोजे जिसे परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा है और उसे पूर्ण करे। विलियम कैरी जब सारी दुनिया डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पद को प्राप्त करने की कोशिश में थे, उसने अपनी और अपने बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं की और ऐसे देश में आने की उसने ठान ली जहां पर ना अच्छा स्कूल है, ना अस्पताल है और ना ही जीने का कोई आदर्श स्तर है, बल्कि उसके देश की तुलना में भारत कई चीजों से पिछड़ा और अंधकार में है। फिर भी परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होकर भारत आया और उसका जीवन और कई मिशनरियों का जीवन हमारे लिए आदर्श है
हम जब अपने जीवन को दुनिया के कार्य और उद्देश्य के तुलना में जब हम देखते हैं, उनका जीवन हमारे लिए सचमुच एक आदर्श है। हम अपने आप को और अपने आप से परमेश्वर के कार्य को और उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उसने हमें आत्मिक नया जीवन दिया है। यह इस प्रकार है कि शेर का स्वभाव मांसाहारी है और मटन ही खाना पसंद करेगा, परंतु उसके स्वभाव को निकालकर उसके अंदर अगर खरगोश का स्वभाव डाल दे तो वो मांस के बजाय गाजर खाना पसंद करेगा, क्योंकि खरगोश का स्वभाव ही शाकाहारी है। और उसके सामने गाजर या मटन रख दिया जाए तो उसका स्वभाव बदलने के कारण वो गाजर ही खाना पसंद करेगा। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आत्मिक जीवित मनुष्य या आत्मा में जीवित मनुष्य का जब स्वभाव बदल जाता है, वो उन पुराने कार्यों को नहीं करता है, पुराने स्वभाव को वो बदल देता है या उसका स्वभाव बदल जाता है और वो नए कार्य को करने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि उसका नया जन्म हो चुका है। जब परमेश्वर हमारा स्वभाव बदलता है, फिर हम क्यों पूर्ण रूप से आत्मिक उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे। हमारे जीवन में प्रश्न हो सकता है, हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है, और यह सत्य भी है, क्योंकि हमारा आत्मिक नया जन्म तो हुआ है, लेकिन आज भी हम शरीर में होने के कारण हम पूर्ण रूप से आत्मिक कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पापमय स्वभाव, सांसारिक उद्देश्य और कार्य हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। आत्मिक उद्देश्य और सांसारिक उद्देश्य में हमेशा युद्ध चलते रहता है। मानवीय और सांसारिक कार्य और परमेश्वर के अनंत कार्य में हमेशा युद्ध चलते रहता है, और ज्यादातर परमेश्वर के लोग सांसारिक युद्ध में फंसकर उसमें जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, और इन कार्यों के कारण वो इन्हीं में फंसकर ये बताना चाहते हैं और भरमाए जाते हैं कि यही परमेश्वर के कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जो घास है आज वो बारिश गिरने के कारण तेजी से बढ़ रही, उसे काट भी दिया जाता है, लेकिन उसका कुछ ही दिनों के बाद फिर से वो उतनी ही बढ़ जाती है। घास को काटा गया फिर भी वो बढ़ गई। उसी प्रकार से हमारा जो स्वभाव है, सांसारिक स्वभाव है, हम आत्मा में जीवित तो हो चुके हैं, आत्मिक रीति से नया जन्म तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो स्वभाव आज भी हमारे अंदर है। हमारी जड़ें आज भी इस शरीर में है। इस कारणवश हम देखते हैं कि हमारे पापमय स्वभाव या हमारे सांसारिक उद्देश्य या परमेश्वर के से हटकर जो उद्देश्य है हमारे, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन आवश्यक है कि जब वो हावी हो जाते हैं, जितनी बार वो बढ़ते जाते हैं, उतनी बार हम उन्हें काट डालें, क्योंकि वो हमारे आत्मिक जीवन में या आत्मिक उद्देश्यों में रोक लगाने की कोशिश करते हैं। इफिसियों के लोगों को पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सिखाता है कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, उन्हें स्मरण दिलाता है। और आज जब हम इस पृथ्वी के ऊपर मनन कर रहे हैं, अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि कहीं हम तो इफिसियों के कलीसिया के समान, वहां के लोगों के समान कहीं सांसारिक उद्देश्य और सांसारिक कार्य में खो तो नहीं गए। अगर हम केवल अपने सांसारिक उद्देश्य को पूरा करने में लगे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे बोल रहा है कि हम वापस लौट आए और परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, शैतान के बहकावे में ना आए। वह हमेशा ही साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में रोक लगाता है, परंतु जो इस संसार में है उससे बढ़कर हमारा प्रभु यीशु सामर्थ्य और बलवान है। वह हमें सामर्थ्य देता है इस संसार पर और सांसारिक अभिलाषा के ऊपर जय पाने के लिए, क्योंकि यीशु ने इस दौड़ को जीत लिया है और यीशु में हमने भी उस दौड़ को जीत लिया है। परंतु इस संसार में रहते हुए इस दौड़ को दौड़ना है और निश्चय ही हम प्रभु यीशु में उस दौड़ को पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर ने इसीलिए चुना है ताकि हम उस दौड़ को पूरा करें, और परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य देता है। इसलिए जब भी हम कोई उद्देश्य को, कोई कार्य को हम करते हैं, हमें अवश्य कि हम सोचें कि हम संसारिक कार्य को कर रहे हैं या परमेश्वर के उस उद्देश्य या उस लक्ष्य से जिसने उसे हमें बुलाया है, क्या हम उसको कर पा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।